माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समन भेजा, क्यों? अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। तो क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? इस बात की आशंका कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल जता रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी 2 दिनों से यही कह रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। और इस बीच एक नए घोटाले ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। गुरुवार सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो करीब 4 मिनट की पीसी में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उनकी ईमानदारी पर चोट कर रही है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। जबकि बीजेपी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सवालों के जवाब देने से डर काहे का है? केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। जनवरी यानी बुधवार को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में तीसरा नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के कुछ घंटों बाद ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया था कि गुरुवार सुबह केजरीवाल के घर पर ईडी की रेड होगी और उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। दो साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे ख्याल से देश का एकमात्र ऐसा केस होगा कि 1 रुपए तक की आपको रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत आपको नहीं मिला है। अब जब लोकसभा के चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, तो ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के भी ऊपर ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने नोटिस को साजिश का हिस्सा बताया, जबकि बीजेपी की फौज पूरी ताकत के साथ केजरीवाल पर हमलावर हो गई। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं
घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है। अगर कहीं कोई जेब तराश जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस उस जेब तराश के घर, जेब काटने वाले के घर नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहाँ पर भेज दे? अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। घोटाला किया है तो ईडी को बताना पड़ेगा, ये कितना भागेंगे। अब सवाल ये है कि क्या तीसरे नोटिस के बाद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर वाकई सता रहा है? और ऐसे नोटिस आने के बाद एक सीएम को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या होती है? इन तमाम सवालों का जवाब हम बारी बारी तलाशेंगे। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो क्या असर होगा? देखिए, केजरीवाल की जैसी राजनीति रही है ना, उसमें अब उन्होंने कुछ समय से खास तौर से देखा है कि जनता के साथ जो कनेक्ट बनाया है, उसमें इस बात की पूरी संभावना बनती है कि उन्हें इस बात पे हमदर्दी मिले कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ठीक चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पे बीजेपी और मोदी का उन्हीं के सपोर्टर समर्थन कर देते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के समय भी केजरीवाल जेल में रहते हैं तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित तौर पे केजरीवाल को, उनकी पार्टी को मिलेगा। राजनीति में अगर पिछला इतिहास भी देखें तो ऐसा फायदा मिलता रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि केजरीवाल को आखिर ईडी ने नोटिस क्यों भेजा। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर 5 आरोप लगे हैं। पहला आरोप, ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि शराब माफिया से आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ रुपए मिले। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। दूसरा आरोप, आबकारी घोटाले के आरोपी समीर महेंद्र ने बताया कि उसकी मुलाकात केजरीवाल से हुई थी। तीसरा आरोप, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल के घर पर बैठक हुई थी। चौथा आरोप, केजरीवाल की मंजूरी से मुनाफे का मार्जिन 6% से लेकर 12% तक हुआ। पांचवा आरोप, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीएम ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। जब राजा ही लूटने लग पड़ता है तो फिर ऐसे होते नीचे सब वजीर लूटते हैं। अरविंद केजरीवाल देश के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कभी कहते थे हमें जेल जाना होगा जी, अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा जी, हम इनकलाबी लोग हैं जी। इतनी जल्दी हवा निकल गई। बीजेपी केजरीवाल पर तीखे हमले कर रही है, जबकि केजरीवाल ईडी के नोटिस को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ सबूत है। जब जो है आप सत्ता की ताली आप पाएंगे तो उसके बाद भ्रष्टाचार के लिए गाली कौन खाएगा जी? साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना। आज स्वयं अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने देखी होगी तो शर्म के मारे वो गड़ गए होंगे कि मैंने किस तरह के पाखंडी व्यक्ति को लेकर लोकपाल का आंदोलन चलाया था। ईडी के नोटिस पर केजरीवाल ने अपना जवाब भी भेजा है। इस जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा है वो देखिए। केजरीवाल ने हाजिर न होने के पीछे 5 वजह बताई हैं। पहली, वो दिल्ली में राज्यसभा चुनाव में व्यस्त है। दूसरी, 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर काफी व्यस्तता है। तीसरी, अगर ईडी सवालों की लिस्ट भेजेगी तो वो उसका जवाब देंगे। चौथी दलील देते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी आपत्तियों का जवाब नहीं दिया और पहले नोटिस से मिलता जुलता नोटिस फिर से भेज दिया। आगे केजरीवाल ने लिखा कि ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय की नहीं है कि जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है पूरे देश भर में और एजेंसीज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के बारे में हो रहा है। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।